हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। कोरोना महामारी और लॉकडाउन ने कई सारे युवाओं के साथ बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी। कई सारे युवाओं को समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसे अपने जीवन के लिए करना क्या है, क्या प्लानिंग बनानी है। और सरकार भी युवाओं के लिए ना तो कोई योजना निकाल रही है, ना ही कोई समर्थन निकाल रही है कि युवा अपने भविष्य का निर्माण कैसे करे। जो थोड़ा ज़्यादा एज के हो गए हैं, जिनके पास अभी थोड़ा कम वक्त है अपने किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को निकालने के लिए, उसके लिए कोरोना महामारी बहुत ही बड़ा संकट बनकर आया है। और कोई स्ट्रेटजी नहीं दिख रही है सरकार की कि कैसे युवा अपने समय का सदुपयोग करे ताकि जब भी ये महामारी घटे तो वो अपने भविष्य को संवार सके। क्योंकि हर प्रतियोगिता परीक्षा कैंसिल हो जा रही है। चुनाव समय पे हो जा रहा है किंतु प्रतियोगिता परीक्षा कैंसिल हो रही है, जिसका फ्रस्ट्रेशन हर विद्यार्थी के दिमाग में चल रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए। कोई रोड मैप समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी बात है कि लॉकडाउन में समय का सदुपयोग ही सबसे सही रास्ता युवाओं के लिए है। मैं भी एक युवा हूँ और मैंने भी समय का सदुपयोग किया। लॉकडाउन फर्स्ट में ऐसा लगा जैसे सब कुछ छिन सा गया है। ड्रीम ब्रेक वे क्लोज, माइंड फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन उसके बाद समझ में ये आया कि एक रास्ता बंद होने से कुछ नहीं होता। भगवान हजारों रास्ते खोल देते हैं। बशर्ते ये बात है कि आप बैठ कर के बंद दरवाजे के आगे बैठ कर के रोने से बेहतर है ये हजारों दरवाजे में से किसी एक दरवाजे को खोलने का प्रयास करना। लॉकडाउन 2 समय के सदुपयोग किया मैंने। अब सनी लियोनी या सलमान खान को पढ़ने से बेहतर है सनातन धर्म को कुछ पढ़ लिया जाए। क्योंकि बचपन से भाग्य के बारे में सुनता आ रहा हूँ और मेरी बहस हमेशा कर्म पर आकर रुक जाती थी। तो उठा लाया भगवत गीता, पढ़ना शुरू कर दिया। 100% समझ में तो नहीं आया। कहेंगे कि अगर 100% समझ में आया तो पाप ही लगेगा। 99% बातें गीता की मुझे अब भी समझ में नहीं आई, लेकिन जो समझ में आई वो बहुत है। लॉकडाउन 2, ड्रीम अपडेटेड, वे अपडेटेड, माइंड अपडेटेड। आफ्टर भगवत गीता रीडिंग, भगवत गीता पढ़ने के बाद समझ में आया कि कुछ असफलताएं जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, गलतियां जीवन की बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके बिना किसी का जीवन कटा नहीं है। कोई भी इस दुनिया में एक ऐसा इंसान नहीं है जिसने गलतियां ना की, असफलताओं का स्वाद ना चखा हो। कुछ लोगों के जीवन में असफलताएं वरदान बनकर आती है। और शायद मैंने जितना प्रयास किया है, मुझे हर वक्त असफलताओं का ही मुंह देखना पड़ा है। अब लगता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई बड़ा मकसद है भगवान जी का, जो ना तो मुझे दिखाई दे रहा है, ना मुझे समझ में आ रहा है, ना ही किसी को दिखाई दे रहा, ना ही किसी को समझ में आ रहा है। क्योंकि मेहनत के अनुरूप मुझे कभी कोई फल मिला नहीं। और इसकी वजह से काफ़ी नकारात्मक बातों का मैं शिकार भी होता चला गया। और भाग्य और कर्म से मेरी लड़ाई बचपन से होती रही है। मुझे भाग्य पर कभी यकीन नहीं रहा। भगवत गीता पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि भगवान ने भाग्य के बारे में कुछ कहा ही नहीं है। पूरी भगवत गीता में अध्याय 16 को छोड़कर सिर्फ कर्म ही, और अध्याय 1 को छोड़कर और अध्याय 16 को छोड़कर सिर्फ कर्म पे व्याख्या किया हुआ है। अध्याय 16 में आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बहुत सारी बातें कही गई है। संभवतः दूसरी बात
मुझे जो नज़र आ रहा है, मेरे नज़रिए से जो भगवत गीता में कहने की कोशिश की जा रही है वो है नियंत्रण। भगवत गीता कई सारे नियंत्रण की बात करता है, जैसे भावनाओं पे नियंत्रण। वक्त ने एक ऐसे शख्स से मिलवाया जो मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ा था और मैं रिश्ते में उसका मम्मिया ससुर लगा, लेकिन उसने पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद नहीं लिया क्योंकि वो उम्र में 20-25 साल बड़ा होगा। तो कुछ दिमाग में चला कि इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसकी सास तो उसे संस्कारी बता रही थी, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। संभवतः वो भावना ही था जो उसे ऐसा करने से रोक रही थी, क्योंकि मैं उसके उम्र में काफ़ी छोटा था, 20-25 साल छोटा हूँ। चूँकि अब एक वयस्क हूँ तो उसे, चाहे अब उसकी उम्र 100 साल भी हो, तो उसे रिश्ते की इस अहमियत को समझना चाहिए था। लेकिन जब उसने नहीं समझा तो दिमाग में उस वक्त तो नहीं चला कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो यहीं से समझ में आता है कि नियंत्रण, भावनाओं पर उसने अपना नियंत्रण नहीं रखा। चाहे उसकी उम्र 100 साल भी हो जाए, पर उसे अपने संस्कार दिखाने चाहिए थे। अब संस्कार हो तब तो दिखाए, अब ना हो तो फिर कहाँ से दिखाएगा, या फिर भावनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाया। तो यही दो चीज़ें हैं कि भगवत गीता कभी भी ये नहीं कहती कि मैं भाग्य लिखता हूँ, मैं ही भाग्य लिखता हूँ, मेरे अलावा कोई भाग्य नहीं लिख सकता। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है भाग्य के बारे में। सिर्फ कर्म ही कर्म है। और मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। अब हेडिंग क्या दूँ पता नहीं, बस मैं जो ज़िंदगी के संस्मरणों से सीखा हूँ कि भाग्य होता है, और मैंने कभी किया नहीं, इसकी कुछ ज़िंदगी से जुड़ी कई सारी कहानियाँ होंगी और कुछ गीता के भगवत श्लोक होंगे जो मुझे काफ़ी प्रभावित किए। हेडिंग समझ में नहीं आ रहा, फिर भी फ़नी हेडिंग लग रहा है मुझे। वो है भाग्य का भौकाल, युवाओं का काल। भाग्य का कोई भी आपको अगर लगता है कि कोई हेडिंग देनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं भाग्य, क्योंकि अगला वीडियो मैं भाग्य पे बनाऊंगा और मुझे यही हेडिंग दिख रहा है। थैंक यू।